बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ी लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। वजनी पर वो कहे भरी, वजनी पर वो कहे भरी, किसी के उठाओगे। वजनी पर वो कहे भरी, किसी के उठाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ी लो हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। वजनी पर वो कहे भरी, वजनी पर वो कहे भरी, किसी के उठाएंगे। वजनी पर वो कहे भरी, किसी के उठाएंगे। पकड़ी को हाथ बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बंसी वाले की जय हो। आज भगवान कन्हैया ने ये कंस मर्दन किया, माता यशोदा के वो मिश्री माखन खिलाना मुझे आज भी याद है। गोपियों का वो प्रेम स्नेह है, आज मुझे याद है। कैसे गोपियां मुझसे प्रेम करती थी, मुझसे स्नेह करती थी। हमारे ग्वाल वाले हमारे साथ जाकर गायें चराते थे। कैसे हम लोग यमुना के किनारे बैठकर एक दूसरे का जूठा कलेवा खाते थे। आज मुझे वो वक्त वो समय याद आता है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये मेरा हृदय धीर नहीं धरता है।
मुझे अपने गोपियों की, मुझे अपने ग्वाल वालों की बहुत याद आती है। प्यारे हो बिगड़ी लगाने वाला बिगाड़ कौन सकता है। प्रेम की पराकाष्ठा अति ऊंची होती है प्यारे। आज भगवान कन्हैया जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अश्रु बहा रहे हैं उन गोपियों के पीछे, इन ग्वाल वालों के पीछे। प्रेम का संबंध कितना ऊंचा होता है। प्रेम के आगे परमात्मा भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह प्रेम की पराकाष्ठा। जब उद्धव जी ने भगवान कन्हैया की ये बातें, प्रेम भरी रस भरी बातें ये जब सुनी, तो उद्धव जी ने, क्योंकि उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था, बड़ा ही घमंड था। और प्यारे प्रिय बंधुओं, ये अहंकार व्यक्ति को बहुत दूर ले जाता है, जीवन नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, अपमान की गति की ओर ले जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए। नारद को भी अहंकार हुआ तो भरी समाज में अपमान हुआ, बंदर का मुख दे दिया, अंत तो गत्वा। प्रभु को श्राप भी मिला, लेकिन भक्त के कल्याण के लिए परमात्मा ने को बंदर का मुख दे दिया। एक अहंकार का अंकुर हृदय में जब उत्पन्न हो जाता है प्यारे, तो ये हमारे एक विष की जड़ बन जाती है। भगवान जानते थे कि आज उद्धव के हृदय में अहंकार का अंकुर धीरे धीरे अंकुरित हो गया प्यारे। इनके जीवन में अहंकार आ गया कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। प्यारे हनुमान से बड़े नहीं हो सकते। अतुलित बलधामो महेम शैलाभदेहम धनुष बन कृष्णानुम ज्ञानी नमग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अग्रगण्य है। और श्री हनुमान जी सरकार ऐसे देवता हैं 33 करोड़ देवताओं में जो चारों युगों में रहे। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। लेकिन वो भी साष्टांग प्रणाम करते थे। जब भी कोई भक्तों में सबसे पीछे खड़े होते थे, और जब कोई बात राम जी की आ जाए तो सबसे आगे खड़े होते थे। कोई बात नहीं कहो, ये भक्त वत्सलता होती है, ये प्रेम होता है, ये स्नेह होता है। प्यारे कभी कुछ ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर जाओगे। ये हम लोग व्यर्थ में तेरा मेरा लगाए हुए हैं। संसार समाज में, ये भौतिक स्थिति में हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि एक ना एक दिन हमें सबको वो स्थिति होगी, जाना पड़ेगा। काल के गाल में हम सभी लोग जा रहे हैं, काल के मुख में हम सभी लोग जा रहे हैं। और ये 84 लाख योनियों में हम सब देख रहे हैं, ये भटक रहे हैं। ये कर्म का ही कारण है। ये कथा मुझे क्या सिखाती है? ये भागवत कथा जो मुक्ति प्रदायिनी है, 7 दिन में राजा परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हो गया, ये मुझे क्या सिखाती है? बस जीवन में हमेशा जिए तो एक सत्य मार्ग पर चल के जिए। अरे भगवान भक्तों को कभी कष्ट देता है, और अगर देता भी है तो कष्ट उनके जीवन से छू कर निकल जाते, उनका बाल बाका नहीं कर सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान हमेशा ऋषि संत ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और उनकी ही खातिर विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुष्य अवतार परमात्मा ने मनुष्य का अवतार लिया। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत महात्मा इत्यादि भगवान उनके कारण जन्म लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम। प्यारे भगवान जब दुष्ट की दुष्टता अधिक बढ़ जाती है, आज कंस की दुष्टता इतनी बढ़ गई, रहा नहीं गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हो, अधर्म का बढ़ावा हो, परमात्मा को आना पड़ता है प्यारे। आज भगवान कृष्ण समझ रहे हैं, जानते हैं कि आज उद्धव के हृदय में जो ज्ञान है उनका इन्हें अहंकार आ गया। प्यारे उद्धव से निवेदन किया, उद्धव जी महाराज
अगर तुम चाहो तो हमारे गोपियों, हम निवेदन करते हैं हमारे गोपियों की खबर लेकर आओ, हमारा एक संदेश जाकर दे आओ, उनसे थोड़ा मिलाओ, मिलाप कराओ, उनकी खैर खबर ले आओ। जब इतना कहा तो उद्धव जी ने कहा ठीक है, अरे हम जाते हैं और अभी हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे, तुम्हारी गोपियों को अभी समझा के आते हैं। भगवान कहते वो तो मालूम चलेगा 2 दिन में आते हो कि 6 महीने में आते हो, पता चल जाएगा। प्रेम की गति बड़ी बलवान होती है। उद्धव जी महाराज जैसे ही गए, गोपियों की वो स्थिति देखी, ब्रज में जैसे ही प्रवेश किया, पूछा नंद यशोदा का घर कहाँ है, नंद यशोदा का महल कहाँ है। तो एक बावरी गोपी ने बता दिया कि जो यहाँ से जो सामने जल आ रहा है ना, ये आपको जो जल दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये जल निकल रहा हो, जहाँ से जिस महल से ये जल की जो धारा चल रही हो, बस वही नंद बाबा का घर है, वही कृष्ण का घर है। गोपियों ने कहा आप कौन हो? उद्धव, मेरा नाम उद्धव है और कन्हैया ने मुझे भेजा है आप लोगों को समझाने के लिए। अरे तू मुझे क्या समझाएगा? अरे वो काले कलूटे कन्हैया को, अपने आप को वो समझता क्या है? गोपियां कह रही है, क्योंकि ये प्रेम बोल रहा है, गोपी नहीं बोल रही है, ये प्रेम बोल रहा है। वो समझता क्या है? मुझे छोड़कर गया नहीं, मेरा कन्हैया मुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, मेरा कन्हैया मुझसे दूर नहीं है। कन्हैया भले ही आज मथुरा में हो, लेकिन आज कन्हैया मेरे हृदय में रहता है। आंखों में अश्रु भरकर गोपियां आज रो रही हैं और उद्धव को समझा रही हैं, बता रही हैं। एक गोपी ने कहा, गोपी अरे सखी, ये जो काले लोग होते हैं ना, ये सांवरे लोग होते हैं, ये तो वैसे भी दिल से काले होते हैं। तुमने देखा ना, जो सांवरे लोग होते हैं, भौरे को देखा ना, भौरा काला है ना, लेकिन बस उसी भौरे की तरह हमारा कन्हैया भी है। हमें कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया। प्यारे, आज वो मुझे मेरे पास तक नहीं आ पा रहा है, वो समझता क्या है? अगर मेरे प्रेम में शक्ति होगी, अगर मेरे प्रेम में बल होगा, अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा तो कन्हैया को आना पड़ेगा। प्यारे, और कन्हैया तो हमेशा गोपियों के हृदय में वास किया करते थे, गोपियों के हृदय में रहते हैं। गोपियां बड़े भाव के साथ भगवान का गुणगान करती हैं। तत्पश्चात आज जो इनका अहंकार था, वो घमंड था, आज वो घमंड समाप्त हो गया। प्यारे, लौटकर जैसे ही भगवान कन्हैया के पास आए तो कन्हैया, हम सभी लोगों का गोपियों का कैसा प्रेम है कन्हैया, कि बनोगे राधा तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, जय हो। ओ सावरे, ओ सावरे, बनोगे तो ही जानोगे, बनोगे तो ही जानोगे, कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। हे कन्हैया, तो ये मत समझना कि ये गोपियां, ये राधा,
ये ब्रजवासी तुमसे दूर है नहीं। हर क्षण, हर घड़ी, हर समय मेरा कन्हैया मेरे हृदय में रहता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा, ये प्रेम उसका बोल रहा। कहते हैं क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। जब आंखें रोती हैं तो हे कन्हैया क्या होती प्रतीक्षा है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। श्री राधे क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। हे कन्हैया बहेंगे आंसू, ओ बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कितना प्रेम है हमें, कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ अंतिम पंक्तियां राधा ने कहा कन्हैया अब एक तमन्ना है, क्या गोपियां रो रो कर बुरा हाल है। भगवान कन्हैया के विरह में रो रही हैं और भगवान कन्हैया को हर क्षण, हर घड़ी, हर समय याद करती हैं। कहती है प्रभु अब एक तमन्ना है, अगर ये दोबारा जन्म मिले कन्हैया तो बस आपके चरणों की ही दासी बनूं। अब एक तमन्ना है पर फिर से जन्म मिला, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के मिले। तो बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
प्रेम इति श्रुतम्। प्यारे, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी से हुआ और रुक्मणी मैया भगवान कन्हैया को हृदय से प्रेम करते थे, भाव के साथ भगवान कन्हैया से प्रेम करते थे। लेकिन प्यारे, लेकिन भगवान कन्हैया हैं जो रोम रोम में रमने वाले हैं, सबको जानते हैं। रुक्मणी के 5 भाई थे, जो सबसे बड़ा भाई रुक्मी था, वो भगवान कन्हैया से विवाह करना नहीं चाहता था। लेकिन हृदय से जो रुक्मणी थी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, अत्यंत प्रेम करती थी। सारा जीवन बीत जाएगा, 7 जन्म निकल जाएंगे, लेकिन मैं दूसरे से विवाह नहीं कर सकती, विवाह करूंगी तो भगवान कन्हैया से ही करूंगी, ये उनका भाव था। और एक दिन बैठी बैठी रो रही थी, रोते रोते अपने भाभी के पास पहुंची और भाभी से कहा, मैया भाभी, मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ करूंगी और मैं किसी के साथ विवाह करने वाली नहीं हूँ। तो भाभी ने कहा, रोने से काम नहीं चलेगा, एक पत्र लिखो और ब्राह्मण के हाथों से भगवान कन्हैया को उसको भेजो। रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा और वो पत्र एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण से कहा, कन्हैया तक मेरा संदेश पहुंचाओ। ब्राह्मण पत्र में, ब्राह्मण ने जैसे वो पत्र लिया, उस पत्र में लिख दिया था, प्रभु मैं आपके चरणों की दासी, जितने अति शीघ्र हो सके, जल्दी हो सके, मुझे यहाँ से ले जाइए। कहीं ऐसा ना हो जो दुष्ट लोग, ये दुष्ट मुझे यहाँ से ले जाए और हमारा विवाह अन्यत्र जगह हो जाए। प्रभु आप चले आओ, मैं आपके चरणों की दास की। रुक्मणी जब इतना कहा प्यारे, तो ब्राह्मण ने जाकर भगवान कन्हैया को वो पत्र दिया। भगवान कन्हैया ने कहा, तुम ही पढ़ के सुनाओ। तो आज ब्राह्मण ने पढ़ के सुना दिया। भगवान तो सब जानते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवान ने अत्यंत अपने रथ को तैयार किया और वायु वेग से आज भगवान रुक्मणी मैया को विवाह करने के लिए, उनका हरण करने के लिए परमात्मा आज चले आए। यहाँ क्या होता है, यहाँ विवाह की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर सी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ रुक्मणी मैया का जो विवाह है, आज बड़ी धूमधाम से मैया गौरी पूजन करने के लिए अपने सहेलियों के साथ आती है। और जैसे सहेलियों के साथ आती है तो क्योंकि रुक्मी ने शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह तय कर दिया था प्यारे, तो शिशुपाल भी वहां से अपनी बारात लेकर आ रहा था और कन्हैया यहाँ से रथ लेकर पहुंचे प्यारे। और जैसे ही रुक्मणी मैया गौरी पूजन के लिए आई, साथ में आज रुक्मी ने साथ में भेज दिए थे जो उनके द्वारपाल थे, संरक्षक थे, कि जाओ मेरी बहन की सुरक्षा करना, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पाए, कष्ट ना हो पाए। तो प्यारे क्या होता है, आज जैसे ही रुक्मणी मैया ने गौरी पूजन करने के लिए मंदिर आती हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। मैया ने देखा कि वहां पर कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आंखों में अश्रु हैं, लेकिन भगवान कन्हैया एकांत में अपना रथ लिए हुए खड़े थे। भगवान ने वहीं से हाथ हिलाया, चिंता न करो, मैं आ गया हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं यहीं पर उपस्थित हूँ। और जैसे भगवान कन्हैया ने हाथ हिलाया तो वो समझ गए कि हाँ हमारे कन्हैया आ चुके हैं प्यारे। और आज सुंदर सुंदर से आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, आज मंगल सुंदर सुंदर से आज विवाह गीत गाए जा रहे हैं। और आज भगवान का प्रथम विवाह है। इस रूरा ग्राम को भी आज द्वारिका बनाना है। अभी तक तो ब्रजमंडल। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की, मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। और भगवान कन्हैया के विवाह में आज माता ने कहा सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग की मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग की मेरी बातें चलाई। सद्गुरु ने कीन्ही, सद्गुरु ने कीन्ही मेरी सगाई, सतगुरु जी की मोरी जगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, बोला के अकेले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसा गरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा गरो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा गरो दुल्हा जो कबहू न रूठे, डाले सुहागे की बिटिया लगा दो, अटले सुहाग की वो बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना छूटे, प्रेम का ये धागा कबहू ना छूटे, प्रेम का धागा ये कबहू ना छूटे।